हेलो बच्चों। अब हम पाठ 22 पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ का नाम है जीत, जो शकुंतला वर्मा द्वारा लिखा गया है। इस कहानी में हमें यह सीख दी गई है कि अगर हमारे प्रयास और हमारे लक्ष्य पक्के हैं तो हमें किसी भी क्षेत्र में कोई हरा नहीं सकता और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इस पाठ में इसी प्रकार बताया गया है कि सोमा और शीला बचपन से ही अच्छी मित्र हैं। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ाई करती थी। दोनों पास पास रहने के नाते पड़ोसी थी और दोनों का समय अधिकांश साथ साथ बीतता था। जिस दिन वे आपस में नहीं मिलती उस दिन उन्हें ऐसा महसूस होता कि मानो कोई बड़ा काम करने से छूट गया हो या कोई काम अधूरा रह गया हो। उस दिन सोमा जैसे घर ही पहुंची तो देखा कि कलकत्ते से मौसी और उनकी बेटी मधु आई है। सोमा की मौसी और उनकी बेटी आई थी जो कलकत्ते में रहती थी। सोमा ने उन्हें देखते ही बड़ी खुश होने लगी और एकदम प्रसन्न होके खिल उठी। मौसी उसके लिए ढेर सारे खिलौने, चूड़ियाँ, माला, फ्रॉक, बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई थी। सोमा ने मधु का सामान अपने कमरे में रख लिया क्योंकि दोनों हम उम्र थी। उन लोगों के आने से दशहरे की छुट्टियाँ और अच्छी बीतने वाली थी। ऐसा सोचकर सोमा बड़ी खुश हो रही थी। 3-4 साल बाद सोमा और मधु मिले थे, इसीलिए उन लोगों की बातें थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2-3 दिन कैसी बातों बातों में बीत गए, मस्ती में बीत गए, उन्हें पता ही नहीं चला। एक दिन क्या हुआ, शाम को मधु बोली, भाई सोमा, मेरा तो घर बैठे बैठे मन उब गया है। मुझे आए 3 दिन हो गए हैं, हम लोग कहीं गए नहीं, कहीं घूमने नहीं गए। हमारे कलकत्ते में तो क्या होता है, दुर्गा पूजा के दिनों में इतनी चहल पहल रहती है कि हम लोग एक दिन भी घर नहीं बैठते। मगर मधु कहीं घूमने जाने के लिए तो पापा को मनाना पड़ेगा। वो क्या बोली, जो बहन थी उसका नाम था मधु, तो बोली कि पापा को मनाना पड़ेगा। चलो आज तुम्हें मैं क्या करती हूँ, इस अपनी सहेली के घर ले चलती हूँ। 2 दिन से गए भी नहीं, है ना। उसके पास मिलोगी तो मन खुश हो जाएगा। बड़े अच्छे स्वभाव की है वह। शीला पेंटिंग इतना बढ़िया करती है कि तुम देखोगी तो देखती ही रह जाओगी, ताज्जुब करोगी, आश्चर्य करोगी। अच्छा, तो फिर उसी के घर चलते हैं। मधु चलने के लिए तैयार हो गई। सोमा ने घंटी बजाई तो शीला की मम्मी ने दरवाज़ा खोला। सोमा ने मधु का परिचय कराते हुए कहा, चाची, यह मेरी बहन मौसी की लड़की मधु है। आओ, तुम लोग भीतर आओ, शीला अपने कमरे में ही है, कहकर चाची
फिर चौके में चली गई। आहट पाकर शीला ने सिर उठाया तो सोमा के साथ किसी नई लड़की को देखकर वह अचकचा गई, थोड़ी सहम गई, संकोच कर गई। उसने झट पेंटिंग ब्रश रखकर कहा, आओ सोमा, आओ। फिर मधु से बोली, आइए आप भी बैठिए, क्योंकि वह उसे जानती नहीं थी। सोमा ने हंसते हुए कहा, पहचाना नहीं शीला, ये मधु है, मेरी कलकत्ते वाली मौसी की लड़की, मेरी बहन। इसे आप नहीं तुम कहो, क्योंकि ये भी हम उम्र है और हमारी दोस्त है। लेकिन तुम लोग खड़ी क्यों हो, बैठो ना, शीला ने सहज बड़े अच्छे ढंग से कहा। सोमा कुर्सी खींचकर बैठ गई, लेकिन मधु वैसे की वैसी खड़ी वह शीला को बड़े आश्चर्य से देख रही थी। तभी शीला बोली, अरे मेरे हाथ नहीं है, देखकर आपको अजीब लग रहा होगा ना। तब वो एक थोड़ी सकपका गई, बोली, मधु नहीं तो नहीं, कहकर मधु भी बैठ गई। ऊपर से तो उसने कह दिया कि नहीं, लेकिन उसकी असहज व्यवहार को सोमा और शीला दोनों ने ही भाप लिया कि इसे बड़ा अजीब लगा है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते ही करके मधु उठ गई और हार और फिर हार कर सोमा को भी उठना पड़ा, मतलब चलने के लिए कि अब हम लोग चले। रात को जब दोनों फिर बातें करने बैठी तो मधु बोली, सोमा एक बात पूछूं, तुम्हारी शीला से दोस्ती कैसे हुई? तुम्हारी जगह मैं होती ना तो कभी मित्रता नहीं करती, और न तो खेलना न कूदना, बस सारे वक्त बातें करना। इस तरह तो तुम्हारी ज़िंदगी भी चौपट हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड तो खेल नहीं सकती। तब वह बोली, नहीं मधु, तुम शीला को नहीं जानती। अब से 4 साल पहले हम लोगों की तरह वह भी अच्छी स्वस्थ थी और उसके दोनों हाथ थे सलामत, सुंदर लड़की थी। एक दिन तार मिला, तार मतलब पत्र, कि उसकी नानी की हालत खराब हो गई है, तो शीला तुरंत रवाना हो गई। और जिस बस में वे लोग जा रहे थे ना, रास्ते में दुर्घटना हो गई। चाची के सिर पर चोट आई, मगर शीला के दोनों हाथों की हड्डियां चूर चूर हो गई। मजबूर होकर डॉक्टर को उसके दोनों हाथ काटने पड़े। शीला को जब होश आया तो क्या हुआ, उसने अपने हाथ न देखे तो वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। चाचा चाची और डॉक्टर ने बहुत समझा समझा कर वो हार गए, मगर वह हर समय रोती रहती। अपनी अकेली संतान को, मतलब चाची की अकेली बेटी को ऐसा रोते बिलखते देखकर चाची का भी बुरा हाल हो गया। उन्हें यूं रोता देख एक दिन डॉक्टर ने उनको समझाया कि अगर आप इसी तरह से हर समय उदास रहेगी, रोती रहेगी, तो शीला को धैर्य कैसे आएगा। आप उसे खुश रखने की कोशिश करिए, तभी वह धीरे धीरे सहज हो पाएगी। उस दिन से उन्होंने जैसे सीने पर पत्थर रख लिया और वह रोना उन्होंने बंद कर दिया। रोने भी नहीं लगती और न उसे ऐसा महसूस होने देती कि उन्हें दुख हो रहा है। 3-4 महीने इलाज के लिए अस्पताल में रहना
था। शीला का घाव धीरे धीरे भरने लगा, लेकिन अब वह लेटे लेटे उबने लगी। अचानक एक दिन चाची को ख्याल आया कि वह तो पढ़ने की शौकीन है, बस फिर क्या था। वे उसके लिए अच्छी अच्छी किताबें लाने लगी। शीला का वक्त ठीक से गुजरने लगा। तभी एक दिन शीला ने कहा, मम्मी आप मेरी कोर्स की किताबें ला दीजिए, मैं पढ़ती रहूँगी, नहीं तो मेरा साल खराब हो जाएगा। ऐसा उसने कहा। चाचा ने सुना तो प्रसन्न हो गए, उनकी आंखें भर आई। उस दिन से शीला अस्पताल में कोर्स की किताबें पढ़ने लगी। फिर समय धीरे धीरे बीतता गया। वह ठीक होकर घर आ गई और जब स्कूल पहुंची तो प्राचार्य ने यह कहकर उसे वापस घर भेज दिया कि अब वह सामान्य बच्ची नहीं रही, इसीलिए उसकी पढ़ाई यहाँ नहीं हो सकेगी। उस दिन वह बहुत रोई। उसे इतना धक्का लगा और जब उसे ऐसा लगा कि अब मैं आम बच्चों जैसी नहीं रही तो मेरा जीना खराब है, व्यर्थ है, मैं क्या करूँगी जीकर। मगर चाची ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने शीला को समझाते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं बेटी, अगर तुम्हारे मन में पढ़ने की लगन है तो तुम ज़रूर पढ़ सकोगी। लेकिन कैसे मम्मी, मेरे तो हाथ ही नहीं है, कैसे लिखूंगी मैं, कैसे पेंटिंग बनाऊंगी मैं, कैसे अपना काम करूंगी। जब परीक्षा नहीं दे सकूंगी तो मेरा पढ़ना ना पढ़ना सब बराबर है। इस तरह से शीला ने बहुत बुझे बुझे और दुखी मन से यह बात कही। तब माता ने समझाते हुए कहा, नहीं बेटी, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। देखो माँ कितनी अच्छी बातें समझा रही। क्या कहा माँ ने कि जब भी हम कोई भी मेहनत करते हैं वो कभी भी बेकार नहीं जाती, और तुम भी सब करोगी वैसे ही जैसे सब करते हैं, सारे बच्चे करते हैं। तब मगर कैसे मम्मी, मैं कैसे कर पाऊंगी, मेरे दोनों हाथ, ऐसा कहकर वो थोड़ा दुखी हो गई और बोलने लगी, भगवान ने मुझे अपाहिज बनाकर क्यों छोड़ दिया। कहकर वो रो पड़ी। मतलब उसका कहने का मतलब था, इससे अच्छा तो मुझे मार ही डालता। चाची ने उसके आंसू पोंछे, फिर प्यार से समझाते हुए कहा, देखो शीला, भगवान जब है ना किसी से कुछ छीन लेता है ना तो उसे कुछ देता भी है, नहीं तो इंसान तो जीने की आस ही छोड़ दे और उसका तो जीना दूभर हो जाए, वो कैसे अपने काम करे। तुम धैर्य रखो, मैं तुम्हारा नाम विकलांग बच्चों के स्कूल में लिखवा देती हूँ, वहाँ तुम अपनी पसंद की पढ़ाई पूरी कर सकोगी। हिम्मत हारने से तो कुछ नहीं मिलेगा है ना, और हाथ भी नहीं लगेगा बेटा। उसके बाद शीला विकलांगों के स्कूल में जाने लगी, मगर फिर वह हरदम उदास रहती, खुश नहीं थी वो। एक दिन स्कूल से लौटी तो बेहद खुश थी। चाची ने पूछा, आज मेरी बेटी बहुत खुश है, कोई खास बात मुझे नहीं बताओगी? शीला ने कहा, मम्मी, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता है,
उसका नाम अनिल है। वो देख नहीं सकता, लेकिन वह आँखों का काम है ना, हाथों से लेता है। किससे करता है वो? आँख का काम कैसे लेता है? हाथों से। वह है ना छू छू कर ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि मतलब बेटा उठे हुए अक्षर होते हैं, जिसे हम हाथों से स्पर्श करके पहचान लेते हैं और उसे ब्रेल लिपि कहते हैं। उससे पढ़ता है और उसके पास एक घड़ी भी है, उसके भी उठे हुए अंक है, जिसे छूकर वह सही सही समय बता देता है। उसे देखकर मुझे लगा कि जब वह हाथों का काम आंखों से ले सकता है, तो क्या मैं अपने पैरों से अपने हाथों का काम नहीं कर सकती? यह सुनकर चाची के चेहरे पर खुशी दौड़ आई और वो बहुत खुश हो गई। उन्होंने शीला को अपने गले से लगा लिया और बेटी, कहा बेटी, तूने अपनी मंजिल को पा लिया है। अब तू किसी से पीछे नहीं रहेगी और अब तू पीछे मुड़कर कभी देखना भी मत। बस उस दिन से वह पैरों से कलम पकड़कर लिखने का अभ्यास करने लगी। लिखने के अलावा वह पेंटिंग बनाना, खाना बनाना, ऐसे कई काम करने लगी अपने पैरों से। शुरू शुरू में उसे तो कुछ अटपटा लगा, कुछ दिक्कतें भी आई, मगर चाची ने सदा उसका हौसला बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया। देखो बच्चों, यहाँ अगर हमारे बड़े लोग हमारे हौसले को बुलंद करते हैं ना, तो हम बड़े से बड़े काम को भी आसान तरीके से कर सकते हैं। अब उन्होंने हौसला बढ़ाया और वो कामयाब होती गई। इस साल वह 7वीं की परीक्षा दे रही है। पेंटिंग तो वो इतनी अच्छी बनाती है कि उसे इस वर्ष चित्रकला प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला। उसने भी अन्य बच्चों की तरह भाग लिया। आयोजकों के कहने पर भी उसने सुंदर सुंदर सीनरी बनाई। देखने वाले चकित रह गए। अब वो पढ़ने के बाद जितना खाली समय मिलता ना, उसमें नए वर्ष की, होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, जन्मदिन आदि सभी त्योहारों पर सुंदर सुंदर कार्ड बनाकर पेंटिंग करती और उन्हें दुकान पर बिकने के लिए दे आती। हर महीने वह इतना धन कमा लेती कि जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेती और उसे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति भी मिलती थी। अपने मम्मी पापा के आगे वो कभी भी हाथ नहीं फैलाती कि मुझे कुछ चाहिए। सच कहूँ तो विकलांगता ने उसे अभी से इतना आत्मनिर्भर बना दिया कि उसकी जो हार थी ना, जब वो जीवन से हार के बैठ गई थी कि अब मेरा क्या होगा, अब तो जैसे मानो वो जीत में बदल गई। मधु ठगी सी सुनती रह गई। उसे लगा अब से कुछ देर पहले जिस लड़की को देखकर मैं इतनी घृणा कर रही थी और मन में उसके प्रति जो अपेक्षा के भाव थे कि अरे ये लड़की ऐसी और इससे दोस्ती, अब वह उससे कहीं अधिक महान मानने लगी और मधु की नज़रों में शीला बहुत ऊंची उठ गई और अब उसे वो अच्छी दोस्त मानने लगी। इस तरह बेटा इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी कार्य को देखकर, कि जिस चैलेंज को देखकर हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। जीत उसी की होती है जो अपने मनोबल से और अपनी हिम्मत से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो आपकी जीत संभव है ना। अब बेटा इसके शब्दार्थ देख लेंगे हम। ताज्जुब मतलब आश्चर्य,
चौका मतलब रसोई घर। असहज जो सामान्य नहीं हो। भाप लेना यानी किसी चीज़ को समझ जाना। धैर्य लेना मतलब तसल्ली। और ब्रेल लिपि मतलब नेत्रहीन मतलब जो जिनके आंखें नहीं है उनके लिए ऐसी कुछ उठे हुए अक्षर बनाए जाते हैं, उस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। मनोबल मतलब हौसला, हिम्मत। और स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति, है ना। इस तरह से आप शब्दार्थों को अच्छे से पढ़ना, समझना, उनके अर्थ को भी समझना। बेटा नए शब्द हैं, आपको आगे काम आएंगे। अब बेटा यहाँ देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ी जमाओ, इलाज, स्कूल, प्रतियोगिता, ब्रेल, है ना। तो इलाज कहाँ होता है? अस्पताल में। स्कूल में कौन होता है? प्राचार्य। प्रतियोगिता, उसके बदले हमें पुरस्कार मिलता है। और ब्रेल लिपि, है ना। अब यहाँ पर खालिस्तान भी दिए आपको, उसके बाद प्रश्नोत्तर भी दिए हैं। मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि आपको खालिस्तान के पूरे वाक्य याद करना है। एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे और नहीं आते। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाते हो ना, तो आपको मन से ही अपना पूरा पढ़ के समझ कर और फिल करना पड़ता है। बेटा इसके बाद मैंने कॉपी में प्रश्नोत्तर भी दिए आपको भेजे हैं, अभी वो भी हम पढ़ेंगे। और जब भी आप प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे और उसके बाद एक बार प्रश्न ये पाठ जरूर पढ़ना, समझना, फिर प्रश्नोत्तर याद करना बेटा, तो जल्दी से याद हो जाएंगे। ये पूरी बुक का आपको फ़ोटोज़ मिल गया है, आप इसे देख लें। फिर भाषा की बात देखेंगे हम लोग। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी दी है, विलोम शब्द दिए हैं, अंग्रेजी शब्दों के अर्थ लिखना है, हिंदी अर्थ लिखना है। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर यानी क्या? स्कूल, पेंटिंग, कोर्स, सीनरी। अब हम यहाँ प्रश्नोत्तर और ये देखेंगे। यहाँ पे क्रिया विशेषण की परिभाषा भी लिखना बेटा हमको। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले ये 4 ढंग है। देखो, एक तो रीतिवाचक होता है, स्थानवाचक, समयवाचक और परिमाणवाचक। नीचे आप देखेंगे ये देखिए। अब हम यहाँ कॉपी में सब समझ लेते हैं, प्रश्नोत्तर और खालिस्तान, जोड़ी, और जो हमने अभी उधर क्रिया विशेषण पढ़ा वो भी है। देखो बेटा, सबसे पहले जोड़ी, इलाज का, अस्पताल, ये हमने आपको पढ़ाया अभी। और स्कूल, प्राचार्य, प्रतियोगिता, पुरस्कार, ब्रेल लिपि। फिर उसके उठे हुए अंकों को छू कर वह एकदम सही समय बता देता। कलकत्ते में दुर्गा पूजा के दिनों में चहल पहल रहती। वह आँखों का काम अपने हाथों से लेता। इस साल वह शीला 7वीं की परीक्षा दे रही है। जहाँ पर अंडरलाइन है बेटा वो फिलअप है, तो आप उनको अच्छे से याद कर लेना। फिर अति लघु प्रश्न है, सोमा के घर छुट्टियाँ बिताने कौन आया था? तो सोमा के घर छुट्टियाँ बिताने उसकी मौसी और उनकी लड़की मधु आई थी। मधु और सोमा घूमने के लिए कहाँ गए थे? मधु और सोमा घूमने के लिए उसकी सहेली शीला के घर गए थे। दुर्घटना के बाद शीला ने किस स्कूल में दाखिला लिया? दुर्घटना के बाद शीला ने विकलांग बच्चों के स्कूल में दाखिला लिया।
नेत्रहीन छात्र किस लिपि द्वारा पढ़ते हैं? तो नेत्रहीन छात्र ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ते हैं। फिर शीला ने किस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाया? तो शीला ने चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाया। अब देखो लघु प्रश्न। शीला खाली समय में क्या करती थी? तो शीला खाली समय में नए वर्ष, होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, जन्मदिन आदि के कार्ड पर सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाती और उन्हें दुकानदार को बिकने के लिए दे देती। वह हर महीने इतना धन कमा लेती उससे कि उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती। अनिल ने शीला को कैसे प्रभावित किया? तो अनिल को देखकर, क्योंकि अनिल देख नहीं सकता था, तो जब वह आंखों से देख नहीं सकता और आंखों का काम हाथों से लेता, वह छू छू कर ब्रेल लिपि से पढ़ता। उसके पास एक घड़ी भी थी, उस पे भी उठे हुए अंक थे जिसे वह छूकर सही समय बता देता। उसे देखकर शीला बहुत प्रभावित हुई और उसने उसके जीवन से सीख ली। उसने सोचा कि वह हाथों का आँखों का मतलब उसने अपने लिए सोचा कि जब वह हाथों से आँखों का काम ले लेता है तो मैं तो अपने पैरों से क्यों नहीं ले सकती। इस प्रकार वह काम करने लगी। किस प्रकार शीला की हार जीत में बदल गई? तो शीला अपने पैरों से हाथों का काम लेती, पढ़ने के बाद खाली समय में सुंदर सुंदर कार्ड बनाती और उनके बिकने से जो ज़रूरतें थी वो पूरी करती। पढ़ने के लिए उसे छात्रवृत्ति भी मिलती थी। उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होता था। ऐसी विकलांगता ने उसे स्वयं को आत्मनिर्भर बना दिया था। इस तरह वो उसकी हार जीत में बदल गई। मधु की नज़रों में शीला महान कैसे बन गई? तो मधु जब सोमा के साथ शीला के घर गई तो उसने देखा कि शीला के हाथ नहीं है। उसने सोमा से कहा कि तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना तो इससे मित्रता बिल्कुल नहीं करती। तब सोमा ने बताया कि एक बस दुर्घटना में उसके दोनों हाथ की हड्डियां चूर चूर हो गई, हाथ काटने पड़े, लेकिन उसने जीवन में संघर्ष करके विकलांग होके स्कूल में पढ़कर पेंटिंग बनाकर ज़रूरतें पूरी की और चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। अपने पैरों से हाथों का काम लिया, हिम्मत और बहादुरी से परिस्थितियों का सामना किया। इन सब बातों को सुनकर मधु बहुत प्रभावित हुई और उसे लगा कि अब तक कुछ देर पहले जिस लड़की को देखकर उसके मन में उसके प्रति घृणा के भाव आए, वह अब उसे कहीं अधिक महान समझने लगी। अब है भगवान जब किसी से कुछ छीनता है तो उसे कुछ देता भी है। इस वाक्य का अर्थ आपको स्पष्ट करना है बेटा। तो यहाँ उत्तर देखेंगे हम। भगवान जब किसी से कुछ छीनता है ना तो उसे कुछ देता भी है, एक्स्ट्रा कुछ अलग से देता है, गिफ्ट। इस वाक्य का यह अर्थ है कि ईश्वर ऐसे लोगों को प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य रखना, साहस बनाए रखना, इसकी शक्ति भी देता है। जिस प्रकार अनिल की आंखें नहीं थी और आंखों का काम वह हाथों से करता और शीला के हाथ नहीं थे, वह अपने हाथों का काम पैरों से लेती। इस तरह कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। अब भाषा की बात वर्तनी शुद्ध कीजिए। वो मैंने आपको बताया कि आपको पाठ में से ढूंढकर सही अक्षर यही वाले शब्द मिलेंगे आपको और देखना कि मात्रा कौन सी सही है और लगाना है ना। ये मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पे बेटा। सब आश्चर्य
घड़ी, अपाहिज। फिर ये अंग्रेजी शब्दों की हिंदी अर्थ। डॉक्टर तो चिकित्सक बोलते हैं, स्कूल विद्यालय बोलते हैं, पेंटिंग चित्रकला, कोर्स पाठ्यक्रम, सीनरी यानी सीनरी दृश्य। फिर विलोम शब्द बेटा, ऊंचा का नीचा, सहज असहज, स्वस्थ अस्वस्थ, प्रसन्न अप्रसन्न, अपेक्षा उपेक्षा। अभी अनुच्छेद में से क्रिया विशेषण शब्द छांटकर उनके भेद लिखिए। अभी हमने अनुच्छेद ऊपर पढ़ा बुक में, तो आपको यहाँ पर उसका लिखना है। क्रिया विशेषण नीचे जो हमने पूरा अभी वो पैराग्राफ था ना, उसमें से हमको क्रिया विशेषण और छांटना है और उनके कौन कौन वो मतलब क्या है। तो नीचे स्थानवाचक है विशेषण, कल समयवाचक है, सभी परिमाणवाचक है, एकाएक रीतिवाचक है, जल्दी जल्दी रीतिवाचक, ऊपर स्थानवाचक, शाम समयवाचक, खूब परिमाणवाचक, अक्सर समयवाचक, थोड़ा सा परिमाणवाचक। हमने अभी जो बुक में वो पढ़ा ना बेटा अनुच्छेद पैरा, यहाँ देखेंगे हम ये पैरा, देखो ये वाला। तो इसमें से आपको क्रिया विशेषण छांटना है और उसकी ये भेद लिखना कि उसका कौन सा यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है ना। तो ये हमने उधर कॉपी में समझ लिया। ठीक है बेटा, अब हमारा ये लेसन भी यहाँ समाप्त हो जाता है। अभी 2 लेसन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। वैसे 21 का मैंने आपको पहले भी प्रश्न उत्तर भेज दिए थे, तो अभी अपन 22 कंप्लीट कर लेंगे। और जिन बच्चों ने 21 नहीं किया वो फिर से एक बार समझ ले और 21-22 दोनों चैप्टर कंप्लीट कर ले। इनकी PDF भी भेज देंगे बेटा आपको। ठीक है, ओके बाय बेटा।